ओम श्री परमात्मने नमः। परमात्मा के दिव्यांश इस चैनल के सब्सक्राइबर्स और प्रिय विद्यार्थियों, दर्शकों, अवस्थीज आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सभी निष्काम कर्म भावना से प्रेरित होकर के आयुर्वेद, योग और स्पिरिचुअलिटी और साथ में शरीर रचना एनाटॉमी विशेष करके और जो कंपटीशंस हैं उनके प्रश्न उत्तर जो नेट जेआरएफ और लेक्चरशिप के लिए प्रयोग होते हैं उनका इस माध्यम से अध्यापन एवं अध्ययन कर रहे हैं। और उसी क्रम में आज फिर हमारे बीच में योगा ट्रेनर सुबोध यादव जी हैं। अब मैं सुबोध जी की ओर चलता हूं। सुबोध यादव जी, आप जो है आज की योग की वंदना करें। लंबी गहरी श्वास के साथ 3 बार ओमकार का उच्चारण। मृत्योमामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो प्रोटोकॉल के अनुसार जो स्वस्थ व्यक्ति हैं और सामान्य व्यक्ति हैं तो उनके लिए आप योगासन सिखा रही हैं। तो उसी क्रम में बैठकर किए जाने वाले आसनों में जो प्रोटोकॉल में आज अंतिम आसन है उसका नाम बताएं और वो कौन सा आसन आप सिखाएंगी? आज हम लोग वक्र आसन का अभ्यास करेंगे। तो ये जो वक्र आसन है तो परंपरा के अनुसार बताएं कि वो किन किन को नहीं करना चाहिए। थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोलेंगे जिससे कि पेप्टिक अल्सर है, हार्निया है, डिस्क प्रोलैप्स है और आपके स्पाइन में बहुत ज़्यादा गंभीर रोग है, किसी भी प्रकार का डिस्क बल्जिंग है या फिर कोई नर्व्स दब गई है या आपके घुटने में गंभीर समस्या है, आपके ब्रेन या सर हार्ट में बहुत ज़्यादा गंभीर कोई समस्या है, इस आसन से बचेंगे। गर्भवती महिलाएं भी इस आसन को नहीं करेंगी। तो ये तो आपने ठीक बताया, क्योंकि ऐसा करने से दुष्प्रभाव हो सकते हैं, कोई नया रोग खड़ा हो सकता है। अब आप ये बताएं कि शास्त्रीय विधि से या चिकित्सक अथवा जो रिसर्च के हिसाब से आजकल इस आसन का किस किस में सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? सबसे पहले इस आसन का जो सबसे ज़्यादा लाभ डायबिटीज़ में देखा गया है और पेट से संबंधित सभी रोगों में बहुत ही लाभदायक है। कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी में भी बहुत ही लाभदायक आसन है। बेली फैट को भी कम करता है। माइल्ड, बहुत ही हल्के कमर दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। इसी के साथ एनोरेक्सिया जैसी डिसीज़ में भी बहुत ही लाभदायक है। बहुत अच्छा बताया आपने। मैं आपको सभी को सब्सक्राइबर्स को बता दूं कि हमारे प्रधानमंत्री जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संदेश है, उन्होंने योग को चरमोत्कर्ष पे पहुंचाया और विश्व में उसकी स्थापना कराई, पुनरुत्थान किया। योग तो बहुत समय से चला आ रहा है और उसी का इस वर्ष में 21 जून को पुनः जो है विश्व योग दिवस मनाया जाएगा। उसी क्रम में हम लोग ये कर रहे हैं। तो उसी क्रम में हम लोग ये
श्रृंखला लेकर चल रहे हैं, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। निष्काम कर्म की भावना से और योग की भावना से आप सबको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान दे रही हैं। ना चैनल से कोई पैसा ले रही, ना चैनल दे रहा है। तो इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि जो डायबिटीज़ है, मधुमेह, तो ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। तो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स में जो बताया गया है, आशा सुखम सुखम दधिनी ग्रामोदकनुप्रशपयांशी, ये जो है आयुर्वेद में इसका मूल कारण बताया गया है कि आशा सुख, मुख का सुख, जो ज़्यादा भोजन करते हैं, तरह तरह का भोजन मीठा लेते हैं, तो ये उनको ज़्यादातर होता है। और उसकी चिकित्सा में आपने ये बताया तो बहुत ही ज़्यादा सबसे ऊपर पहला इसका जो है लाभ इसी में है, और अन्य भी लाभ हैं। तो ये आपने बहुत ही अच्छा बताया, और तो सभी लोग इसको करेंगे, लेकिन किसी ना किसी योगा ट्रेनर, चाहे सुबोध यादव जी के साथ करें, और या कोई आपके पास एक्सपर्ट है तो उसके साथ करें, चिकित्सक की परामर्श से करें। क्योंकि बहुत से डायबिटीज़ के रोगी या जितने भी आपने रोगों का नाम लिया, वो इस स्थिति में नहीं होते, क्योंकि रोग की शुरुआत है कि फर्स्ट स्टेज है कि सेकंड या किस स्टेज में। तो किस में जो है आसन बताया जाएगा, किस में नहीं बताया जाएगा। और अगर ज़्यादा आपने कोशिश की तो फ्रैक्चर भी हो सकता है, नुकसान हो सकता है उल्टा। इसलिए ये मेरी परामर्श सलाह है और स्ट्रिक्टली है कि जो है उसको योगा ट्रेनर और चिकित्सक के ही परामर्श पर प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ही इसको लेंगे। तो हम लोग जो है माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे योगी जी जो उत्तर प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री हैं, सभी का यही उद्देश्य है। एक और उद्देश्य है कि जो हमारी गरीब जनता है, जिसके पास अभी खाने के लिए भी जुटाने का नहीं है, और वो जब रोगी हो जाता है तो वो धन कहाँ से लाए कि वो अपनी चिकित्सा कराए। तो आप सुबोध यादव जी उनको भी इसके माध्यम से एक मार्ग दे रही हैं, जिससे कि वो कम से कम उन्हें कुछ तो लाभ होगा। एक बात। दूसरी बात कि खाली योग से ही पूरा ठीक नहीं होंगे, साथ में जो दवाइयाँ आपकी चल रही हैं वो चलती रहती हैं। धीरे धीरे दवा की मात्रा कम होती है, और एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि शायद आपसे छूट भी जाए। तो ये परामर्श है। खाली आपने सोचा योग पे आ जाएं और सब कुछ ठीक हो जाएगा और सारी दवाइयाँ बंद कर दी, तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो ये सब परामर्श के बाद अब मैं, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट आसन आज आप डिस्कस कर रही हैं, और सभी लोग इस वीडियो को, जो भी सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं, तो उसे पूरा देखें, ये मेरा निवेदन है, तभी उन्हें पूर्ण ज्ञान होगा। क्योंकि इसमें बहुत सी इम्पॉर्टेंट ऐसी जो है ज्ञानप्रद बातें, जो हमारी योगा प्रशिक्षक हैं, अनेक पुस्तकों का आज पहले भी उन्होंने अध्ययन किया, अभी भी अध्ययन कर रही हैं, और उस सब का सार कि वो सावधानी क्या होती है, किसमें लाभ होता है, ये सारे स्टेप्स वो बहुत ही परिश्रम से कर रही हैं। कम से कम एक जो वीडियो बनने के लिए उनको काफ़ी समय लगता होगा, तो वो लगा रही हैं, और हम लोग भी उसी तरीके से कर रहे हैं। तो वो लाभ आपको केवल थोड़े ही समय में मिल जाना है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको वो लाभ से शायद आप वंचित रह जाएं, और अगर वो आप के पास ज्ञान है तो भी आप वीडियो देखें, क्योंकि उसकी पुनरावृत्ति होती है और वो ज्ञान पुनः स्मृति में आता है, और जो है वो मजबूत होता है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मैं छात्रों को, विद्यार्थियों को कहता रहता हूँ, जैसे कि जो हम लोग क्लास लेते हैं, एमडी या पीएचडी के स्कॉलर्स हैं, हो सकता है उन्हें वो चीज़ें आती हों, लेकिन उनकी पुनरावृत्ति होती है, और रिसर्च मेथडोलॉजी और टीचिंग मेथडोलॉजी और प्रेजेंटेशन का एक न्यू वे वो सीखते हैं कि हाउ टू प्रेजेंट साइंटिफिकली, हाउ टू प्रेजेंट द टॉपिक, and how to do the yogasan, the perfect yogasan that will be performed by our yoga trainer Subodh Yadav. Now please tell me the steps of Vakrasan in Hindi. सबसे पहले धीरे धीरे अपने हाथों को उन्होंने 90 डिग्री पर साइड में लाई, फिर आगे लाई, और थोड़ी देर विश्राम करने के बाद उसी स्थिति में, और फिर लेटरली मुड़ी, और एक पैर के ऊपर वो बैठी, अब दूसरे पैर के ऊपर बैठी, और ये जो है पंजे पर बैठ गई, और हाथ जो है पहले घुटनों पर थे, फिर उन्होंने देखिए साइड में किए,
और साइड में करने के बाद पैरों को लेटरली दाहिनी तरफ से सीधा किया, पंजों को सीधा किया और इसमें भी कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे। और देखिए पंजे उन्होंने ऊपर की तरफ किए, उंगलियां ये ऊपर की तरफ की हैं और दूसरे पैर को, जो बायां पैर है, उसको घुटने के पास से क्रॉस कराया और दूसरे साइड में ले गई हैं। और ये एक हाथ को, जो बायां हाथ है, वो उन्होंने कमर के पीछे ले गई और फिर दाहिना हाथ उठाया और दाहिना हाथ को उठाकर सर की ऊंचाई तक ले गई और फिर उन्होंने उसको क्रॉस कराया, पैर से घुटने के पास से ले गई और गर्दन को घुमाया और जितना वो घुमा सकती थी उतना घुमाया। और ये वो फाइनल पोज में आ चुकी हैं। यही फाइनल पोज है जो वक्रासन का या स्थिति है। अब इसमें काउंटिंग भी कर सकते हैं। देखिए पंजे उन्होंने अब जो है प्लंटर फ्लैक्स्ड किए हैं, पंजों को भी देखें, वो जो है झुका लिए हैं पृथ्वी की तरफ और स्ट्रेट है। और देखिए हाथों को भी, और दूसरे हाथ को भी मैं दिखाना चाहूँगा। दूसरा हाथ जो है उनका देखिए वो दूसरे पंजे पर है। सावधानी से देखिए, हर स्टेप हम क्लियर कर रहे हैं जिससे कि जब आप करें, क्योंकि ये तो इंटरनेशनल योगा ट्रेनर हैं और अवार्ड विनर हैं, तो इनके साथ अगर आप सीखेंगे तो गलतियां कम होंगी। तो इस चीज़ को समझें। और निःशुल्क ज्ञान दे रही हैं, केवल आपको थोड़ा सा समय देना है, वीडियो देखना है। और इधर से अब हमने उसी पोज में पोस्टीरियरली आए तो देखिए कि उन्होंने किस तरीके से कमर से एक तो शरीर मोड़ रखा है और जो बाएं पैर है, बाएं पैर के पंजे पर जो है उनका दाहिना हाथ है और देखिए, और जो उनका दाहिना पंजा है वो जो है नीचे की तरफ फैला हुआ और प्लंटर फ्लैक्स्ड है। इस तरीके से आप देखें, ये अलग अलग साइड से मैं दिखा रहा हूँ जिससे पोजीशन को पूरा ठीक से आप समझ सकेंगे। और ये उनका फाइनल स्टेज चल रही है, उसमें कितने भी मिनट वो रुक सकती हैं, वो तो इंटरनेशनल प्लेयर और ट्रेनर हैं। अब मैं उनसे कहूँगा कि वो पुनः अपनी स्थिति में आ जाएं, वापस नॉर्मल आ जाएं, क्योंकि इनके जो है वो करने जाए होते हैं हमें। देखिए फिर वो वापस उसी स्थिति में आ रही, जो उन्होंने किया था उस सब को रिटर्न कर रही हैं और नॉर्मल पोजीशन में आएंगे। तो ये आकर उन्होंने बैठी और पुनः खड़े होकर विश्राम अवस्था में आए, क्योंकि उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक राउंड पूरा हो जाएगा ना, हम लोग दूसरे राउंड को नहीं इसमें दूसरे राउंड को करेंगे, लेकिन हम दूसरे एंगल से लेना चाह रहे हैं। हम लोग हर आसन को 3 तरीके से दिखाते हैं। तो अब आप सावधान की विश्राम की अवस्था में आ जाएं, जो इनिशियल स्टेज होती है खड़े होकर विश्राम की अवस्था। अब हम जो है साइड से दिखाएंगे। ये हमने आपको उससे पहले हमने सामने से दिखाया, अब हम इसी भी आसन को साइड से दिखाएंगे। तो अब आप प्रारंभ करें। तो देखिए, आप देख के सीखिए कि किस तरीके से अब इस आसन को वो कर रही हैं। ये लेटरल व्यू है, दोनों हाथों को एक साइड में ले गई, दोनों पैरों को सीधा किया और ये जो है उन्होंने पैर को क्रॉस कराया घुटने के पास, दाहिने पैर को बाएं घुटने से की तरफ, और ये जो है दाहिना हाथ पीछे की तरफ ले गई और बाएं हाथ को पहले तो स्काई की तरफ ले जाना होता है, सर के पास, और सर के पास से तब क्रॉस कराते हैं। लोग नीचे से ही जैसे क्रॉस कराते हैं तो वो गलत हो जाता है। और ये उनका जो है परफेक्ट पोज में वो पहुंच गई हैं, जो इसमें कहलाता है कि यही जो है विशेष पोज है। तो इसको हम लोग देख रहे हैं। तो इसको हम चारों तरफ से दिखाएंगे इसी पोज में। वो थोड़ी देर रुकेंगी। हाथों की स्थिति को देखिए, हाथ के पंजे को, हाथ के जो उंगलियां हैं उनकी स्थिति को देखिए। और कमर की तरफ से कैसे जो है मोड़ा है, क्योंकि उसमें एक जो है आता है
तो उस चीज़ को देखें। और ये देखें कि उन्होंने बाएं हाथ से दाहिने पंजे के ऊपर कैसे पकड़ रखा है, एंकल के पास और पंजे को। और ये जो उनका बाएं पैर है, बाएं पैर सीधा दंड के समान और आगे की तरफ झुका हुआ, यानी कि प्लंटर फ्लेक्शन भी है, जितना हो सकता है मैक्सिमम किया है। और ये उनकी फाइनल स्टेज है। अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पुनः वापस आएं और विश्राम की अवस्था तक चलें। हर स्टेप को बार बार रिवाइंड करके वीडियो को देखेंगे, तब आप सैद्धांतिक रूप से जान सकेंगे। और जब आप जो है योगा ट्रेनर को साथ में रखेंगे तो वो ये सारे स्टेप सिखाएगा और आपसे गलती नहीं होगी और पूर्ण लाभ मिलेंगे। तो खड़े होकर विश्राम की अवस्था तक आएं। खड़े होने की भी स्थिति और स्टेप्स को अच्छी तरह रिवाइंड कर करके आप लोगों को देखना है किस तरीके से एक एक स्टेप को रिवाइंड करके, जब तक आप समझ ना लें तब तक उसे देखें। ये विश्राम की अवस्था में आ गई। अब एक बार हम जो है पोस्टीरियर साइड यानी कि पीछे से वीडियो बनाएंगे। और जब वो, क्योंकि तीनों साइड से 6 साइड्स होती हैं और वैसे तो हम इसे 3 साइड से दिखा रहे हैं, जिससे कि दोनों तरीके से आपको 3 × 2 = 6 साइड्स हो जाएंगी। तो अब आप चलें। पोस्टीरियर साइड में कैमरा है, ये आगे की तरफ उन्होंने हाथ किए, पीछे एक पैर पर बैठी, फिर दूसरे पैर पर बैठी, और एक तरफ दोनों हाथ किए, फिर दोनों उसी साइड में थोड़ा सा खिसकी और दोनों पैर जो है आगे की तरफ ले गई। और ये देखिए दोनों हाथों से को पीछे की तरफ रखा और एक पैर को इन्होंने उठा के दूसरे के ऊपर रखा और मुड़ना चालू किया। और एक हाथ को ऊपर किया और उसको क्रॉस कराया और जो पैर मुड़ा था उसकी तरफ ले गई। अब ये जो है फाइनल स्टेज में आ गई। तो ये पोस्टीरियर व्यू है कि पीछे की स्थिति क्या हो रही होती है। तो 3 व्यू हमने दिखाए। अब हम इसको राउंड अप करेंगे कि मतलब चारों तरफ कैमरे को ले जाएंगे, जिससे फिर आप फाइनल स्टेज को अच्छी तरह से अध्ययन कर सकें, इसको समझ सकें। तो ये जो है उनका फाइनल स्टेज है, इसको आप देख रहे हैं। तो उसको सावधानी से देखें, रिवाइंड कर करके देखें, तो हर स्टेप आपको क्लियर हो जाएगा। और योगा ट्रेनर की उपस्थिति में ही करें, क्योंकि डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसका आ रहा है। बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि जो है ये आसन बहुत ही लाभदायक है। तो अगर वो पूरा नहीं कर पा रहे तो योगा ट्रेनर से सीख करके डायबिटीज़ वाले निश्चित करें। यह मेरा तरफ से उनको एडवाइस है, लेकिन साथ में चिकित्सक की परामर्श और योगा ट्रेनर की उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि तभी आप जो है कोई गलती नहीं होगी, कोई उसका दुष्परिणाम नहीं होगा। तो हमारी जो योगा ट्रेनर हैं, तो आप जो पुनः स्थिति में आ जाएं। विश्राम की अवस्था में चल रही हैं। इनकी आवृत्ति कितने से कितने तक रखते हैं? 5 सेकंड से लेके 2 मिनट तक। ये तो आपने बताया कि कितने समय तक रखते हैं। आवृत्ति का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी का मतलब 3 बार 5 बार। प्रारंभ में वो कितनी बार करेगा? सिर्फ 2 राउंड, क्योंकि ये संस्कृत का टर्म हमने यूज़ किया था आवृत्ति फ्रिक्वेंसी को बोलते हैं, यानी कि कितनी बार कर सकते हैं। तो शुरू में वो आपकी एडवाइस है कि 1 बार करें, फिर 2 बार करें, धीरे धीरे वो बढ़ाएं और योगा ट्रेनर जैसे जैसे आपको बताएगा उसको आप फॉलो करेंगे।
तो ये चीज़ आपने बताई। फिर श्वास प्रश्वास की गति के बारे में थोड़ा सा बता दें। पहले श्वास सामान्य रहेगी। श्वास अब आप थोड़ा सा उठ जाए, क्योंकि तब कैमरे में ठीक से आएगा, क्योंकि हम लोग जो है पूरी आवाज़ साफ आए और समझ सकें, क्योंकि अब हम लोग थ्योरेटिकल बात करने जा रहे हैं, प्रैक्टिकल कर चुके। अब थ्योरेटिकल बातें हैं कि उस प्रश्न उत्तर हैं, तो एक्सपर्ट अपनी राय दे रही हैं कि इसमें सुबोध यादव जी बताइए कि जो है श्वास प्रश्वास को किस तरीके से, कहाँ पे नियमित रखना है, कहाँ पे पूरक करना है, कहाँ रेचक करना है, और कुंभक तो नहीं कर रहे, केवल श्वास प्रश्वास और रेचक और पूरक इन्हीं को करते हैं। तो आप ज़रा सा डिस्क्राइब करेंगी शास्त्रीय विधि और जो रिसर्चेज के आधार पर। सबसे पहले श्वास को सामान्य रखेंगे। जी श्वास को भरते हुए अपने पैर को उठा के क्रॉस करेंगे ठीक। घुटने के पास में। हम्म, फिर अपने दूसरे अपोजिट हैंड से अपोजिट लेग को पकड़ेंगे। हम्म, उसके बाद श्वास को छोड़ते हुए पीछे की ओर टर्न करेंगे, ट्विस्ट करेंगे जिसे कहते हैं हम लोग। जी ट्विस्ट करने के बाद श्वास को सामान्य कर लेंगे। जी फिर वापस आते वक्त फिर श्वास को भरेंगे और जी। फिर श्वास को छोड़ते हुए अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे। थोड़ा सा आप तेज़ बोले जिससे रिकॉर्डिंग अच्छी हो सके। तो फिर से एक बार बता दें यही श्वास प्रश्वास के नियमन का। सबसे पहले हम लोग श्वास को भरते हुए अपने पैरों को उठाएंगे, घुटने के क्रॉस करेंगे, फिर हाथों को उठाएंगे और अपोजिट हैंड से अपोजिट पैर को पकड़ेंगे, धीरे धीरे ट्विस्ट करते हुए पीछे कमर की से ओर ट्विस्ट जाएंगे। करते हुए, पीछे की कमर ओर को मोड़ते जाएंगे, हुए, श्वास को छोड़ते हुए, फिर वहाँ पे श्वास को सामान्य कर लेंगे, तो फिर ये- श्वास को भरते हुए वापस आएंगे और श्वास को छोड़ देंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है। तो अब आप जो है विधि की तो बात हो गई, अब ये सावधानियाँ क्या क्या रखते हैं, हर स्टेप पे क्या सावधानी आप बताना चाहेंगी? किसी भी प्रकार का ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, जितना आपसे होगा उतना ही करेंगे, और ट्विस्ट भी आपसे जितना हो उतना ही करेंगे, ज़बरदस्ती ट्विस्ट नहीं करेंगे। ट्विस्ट का मतलब यहाँ पर कमर को मोड़ना है। जी। और हाथ से पैर जितना पकड़ा है उतना ही पकड़ेंगे। क्योंकि ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो स्ट्रेन आ सकता है, खिंचाव हो सकता है। ठीक है, आगे बताइए। कोई और हर एक सावधानी हो? स्टेप्स को बहुत ही बारीकी से करेंगे, किसी भी स्टेप्स में जल्दीबाजी नहीं दिखाएंगे। जी। तो ये चीज़ जो आपने सावधानी बताई, और विधि भी एक बार फिर से रिपीट कर दें, शब्दों में करके नहीं, वैसे शब्दों में बता दीजिए कि कैसे करते हैं। पहले दंडासन की स्थिति में आ जाएंगे, फिर दंडासन की स्थिति से एक पैर को दूसरे पैर की तरफ से अपोजिट क्रॉस करेंगे, फिर क्रॉस करने के बाद अपोजिट हैंड को अप करेंगे, उसके बाद क्रॉस करके पकड़ेंगे, फिर पीछे वाले हाथ को, जो पैर था उसके पीछे वाले हाथ ले जाएंगे कमर के पास और पूरा कमर से ट्विस्ट करके पीछे की ओर देखेंगे। जी। तो और कोई आप विशेष सावधानी या और बात बताना चाहती जो आप अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके, उसके अतिरिक्त है आपकी नॉलेज में? बिना किसी भी योगा ट्रेनर के आपको इस आसन को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, किसी भी वीडियो को देखकर, किसी भी टीवी चैनल से प्रभावित होकर किसी भी आसन को ना यहाँ तक करें। इस वीडियो को भी देखकर, क्योंकि जो है अगर आपका योगा ट्रेनर नहीं है साथ में तो आपने सैद्धांतिक तो पक्ष पूरा सीख लिया, लेकिन अगर उस टाइम आपको कोई चक्कर आ रहा है, झटका लग रहा है तो नुकसान हो सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं तो सुबोध जी तैयार हैं और वो आपको सिखा सकती हैं, लेकिन ये बार बार वार्न किया जा रहा है, सुबोध जी भी वार्न कर रही हैं। क्या कह रही हैं, फिर से बताइए। बिना किसी चिकित्सक के परामर्श के बिना किसी योगा ट्रेनर के आप किसी भी आसन को परफॉर्म ना करें। इस चैनल से आप सिर्फ आसन की बारीकियों को सीखें, किस तरह आसन को परफॉर्म करते हैं उसको सीखें, क्या सावधानी होनी चाहिए आसनों में ये सीखें, क्या श्वास प्रश्वास होना चाहिए ये सीखें। और उसके बाद अगर आप आसन कर रहे हैं, किसी योगा ट्रेनर से प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो उसमें भी अगर आपकी कुछ त्रुटियां हैं, कुछ कमियां हैं, उसको आप इस चैनल के माध्यम से देखकर उसको सुधार सकते हैं। और जो जिनके पास नंबर है वो डायरेक्ट फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, फ़ोन पे बात करके भी अपना शंका का समाधान कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है उसके नीचे भी प्रश्न डालकर आप कमेंट्स के रूप में पूछ सकते हैं, तो योगा ट्रेनर जी आपको उसका उत्तर देंगी और आपको निश्चित रूप से सिखाएंगी, क्योंकि उन्होंने निष्काम कर्म सेवा का प्रण लिया है और उसके अनुसार वो चैनल को सहयोग कर रही हैं और आपको निश्चित रूप से स्वास्थ्य की ओर ले जाएंगी। तो ये, और मैं आप सभी के स्वास्थ्य
की और आप सभी आनंदित रहें, खुश रहें। हमारी योगा ट्रेनर भी खुश रहें, आनंदित रहें और उनको की मनोकामनाएं पूर्ण हों और सफलता जीवन में मिले। इसी सद्भावना के साथ मैं चाहूँगा कि जो लोग हमसे नए जुड़े हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अगर आपको ये वीडियो ज्ञानप्रद लग रहे हैं, आप किसी तरीके से इससे लाभान्वित हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपके मित्र और आपके जूनियर, सीनियर और पड़ोसी इससे लाभ पा सकते हैं, तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम और फेसबुक आदि चैनलों के माध्यम से आप जो ये मीडिया के माध्यम है, इंस्टाग्राम है और ट्विटर है, तो इस पर शेयर कर सकते हैं और उनको भी सब्सक्राइब कराएं। ये हमारी रिक्वेस्ट है। तो और अब मैं पुनः योगा ट्रेनर जी के पास पहुंच रहा हूं और आप, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वक्रासन है, डायबिटीज़ के लिए तो रामबाण है, क्योंकि डायबिटीज़ में अगर पहला आसन कोई भी योगाचार्य बताता है तो कहता है ये करें, क्योंकि इसमें पैंक्रियाज के ऊपर, मैं साइंटिफिक पॉइंट बता रहा हूँ, एक मसाज सी होती है, एक प्रेशर बनता है और पैंक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होता है। तो ये एक साइड का इन्होंने बताया, इसे दूसरे साइड में भी किया जाता है। तो दोनों तरीके से करेंगे तो उससे इंसुलिन सिक्रीट होना चालू होती है और नया निर्माण सा चालू हो जाता है, ऐसा मानना है। तो ये जो चीज़ है, इसलिए इसे डायबिटीज़ में सबसे ऊपर बताया गया। तो इसी कारण से, क्योंकि जो हमारे सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं उनको कंप्लीट ज्ञान मिले और आपके द्वारा मिलेगा, क्योंकि जो एक्सपर्ट और ऑथेंटिक पर्सनालिटी होती है, योगा की ऑथेंटिक पर्सनालिटी आप हैं और शरीर रचना के हिसाब से हम बोलते हैं। तो योगा की आप एक ऑथेंटिक इंटरनेशनल पर्सनालिटी होने के नाते, ट्रेनर होने के नाते और एक प्लेयर होने के नाते आप और क्या बोलना चाहेंगी, बताना चाहेंगी जो विशेष है, या पुनरावृत्ति भी कर सकती हैं जो पहले कह चुकी, क्योंकि इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आप जितनी भी बार बोलें तो जो अच्छे वचन होते हैं जितनी बार भी कान में पड़ें वो लाभ ही देते हैं और पक्का कर देते हैं मस्तिष्क को। मेरा सभी से यही अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप बिना सावधानी के आप किसी भी आसन को परफॉर्म ना करें। ये किसी से भी प्रभावित ना हो, क्योंकि सभी की, मैं हर चैनल में बताते आई हूँ, हर इसमें आपके वीडियो में, कि बिना आप किसी भी चिकित्सक के परामर्श के बिना, योगा ट्रेनर के परामर्श के बिना आप ना करें। और इसी के साथ साथ आप किसी भी पॉइंट को करते वक्त, किसी भी आसन में जाते वक्त, चाहे आप बैठते वक्त या उठते वक्त या आपकी सामान्य दिनचर्या में भी, आप सो के बिस्तर से उठते वक्त या फिर बैठते वक्त ज़मीन पर या फिर खड़े होते वक्त भी बहुत ही आराम से उठें, जिससे आपके शरीर में किसी प्रकार का झटका, किसी प्रकार की स्ट्रेन, स्ट्रेस ना आए। इसलिए बहुत ही आराम से अगर आप करेंगे तो वो भी तब आपका आसन अच्छा होगा। जल्दीबाजी में किसी भी आसन को परफॉर्म ना करें। जी, तो ये तो आपने बहुत अच्छा बताया। तो डायबिटीज़ के लिए फिर से बताइए किस किस रोग में ये कराया जाता है? डायबिटीज़ में बहुत ही लाभदायक है। इसी के साथ साथ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया जैसी बीमारियों में भी बहुत ही लाभदायक है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी बहुत लाभदायक है। यहाँ तक आपकी हेडेक जैसी प्रॉब्लम, सर दर्द जैसी प्रॉब्लम में भी बहुत ही लाभदायक है। कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है ये आसन। बहुत अच्छा आपने बताया। मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बता दूं, क्योंकि राज की बातें भी हम लोग कुछ बताते हैं कि सबको ज्ञान हो। अभी ये चैनल में एक्टिव हुए हम लोगों को 15-20 दिन मुश्किल से हुए हैं और इसकी जो रिकॉर्डिंग है, एडिटिंग है, अपलोडिंग है, इन प्रक्रियाओं को हम सीख रहे हैं। और ये जो आप टेलीकास्ट आप देख रहे हैं, ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, इसमें कोई रीटेक नहीं है। इसलिए एक दो शब्द आपको हाँ, मतलब ऐसा होता है कि उसमें रुकावट या वो चीज़ लगती है, क्योंकि इसमें कोई रीटेक, विदाउट एडिटिंग एक्सपर्ट्स प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, क्योंकि जो उससे नेचुरल बनता है कि नेचुरल चीज़ आए, जैसा कि सामान्य क्लास में होता है या सामान्य वार्ता में होता है। इसको वो स्वरूप प्रदान करने के लिए हम इसमें एडिटिंग यूज नहीं कर रहे हैं।
और वो लाइव टेलीकास्ट की तरह हो रहा है। केवल जो है, क्योंकि ऑनलाइन जब अगर हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसमें जो लिंक है या जो मतलब स्पीड है वाईफाई की, वो कम होने से रुकावट आ जाती है और बीच में इंटरप्शन आता है। तो ये लाइव रिकॉर्डिंग है हर एक वीडियो की, तो उसको उस रूप में लें, क्योंकि बीच बीच में हम लोगों से एक आध शब्द गलत निकल सकता है, उसको माइंड ना करें सब्सक्राइबर्स, फिर हम लोग उसे ठीक कर लेते हैं। तो ये तो सभी से होता है। तो इस चीज़ को हम लोग सीखने की प्रक्रिया में है कि एक ही बार में विदाउट रीटेक हाउ टू परफॉर्म, हाउ टू सेव द टाइम, दिस इज़ द टाइम मैनेजमेंट। तो इस चीज़ को हम सब सिखाते हैं, तो वो हम लोग सीख रहे हैं, कर रहे हैं। और योगा ट्रेनर जी को निष्काम कर्म भावना से सेवा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो जो है सबके स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से कामना करेंगी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हरि ओम। जो भी सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़े हैं और योगा ट्रेनर और सभी को मेरी ओर से आशीर्वाद है कि सभी को ईश्वर स्वस्थ एवं प्रसन्न एवं आनंदित रखें और आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हों, आपका जीवन सफल हो और जिस उद्देश्य में आप लगे हैं, जिस कंपटीशन में आप लगे हैं, उसमें आप सफल हों। थैंक यू ऑल।